Welcome to Education Point. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। आज के क्लास में हम लोग क्लास 9 के एक इम्पोर्टेंट चैप्टर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के एनसीईआरटी बुक के जो एक्सरसाइज 7.2 है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे अब हम आज की क्लास में देखेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। एक बात आपको बता दें, यदि आप एक्सरसाइज 7.1 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो था उसे यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं और उसे आप देख लें, ताकि आपको यदि उस चैप्टर से भी कोई प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसे आप आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और जो पहला क्वेश्चन है आज की वीडियो का उसे अब हम लोग देखेंगे और फिर उसे अच्छे से समझेंगे। तो आज के क्लास का जो पहला प्रश्न है वो ये है कि इन गिवन फिगर in an isosceles triangle ABC with AB equal AC, D and E are points on BC such that B equal to CD, so that AD equal AE। आपको दिया हुआ है कि एक आइसोसेलस ट्रायंगल है ABC जिसमें AB और AC आपस में इक्वल हैं। फिर ये दिया हुआ है कि BC पे एक पॉइंट D है और एक E है। वह इस तरह पॉइंट है कि आपका जो B है और ये DC जो बन रहा है वो आपस में क्या है, इक्वल है। तो आपको ये प्रूव करके दिखा देना है, शो कर देना है कि जो AD मिल रहा है और जो AE है वो आपस में इक्वल है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो AD है वो किस ट्रायंगल का हिस्सा है और आपका जो यहाँ पे AE है वह किस ट्रायंगल का हिस्सा है। यहाँ पे एक ऐसे इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो ट्रायंगल हम यहाँ पे इसमें चल सकते हैं AEB जिसमें आपको AE मिल सकता है, या दूसरा ट्रायंगल ADC चल सकते हैं जिसमें आपका क्या मिल सकता है, AD मिल सकता है। इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो उससे पहले जो गिवन है उसे लिख देते हैं। तो ये दिया है कि ABC क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलस, क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है। तो ये आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसमें तो एक तो गिवन है कि AB आपका इक्वल है AC, और आपको ये भी पता है आइसोसेलस ट्रायंगल के जो इक्वल साइड होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो AB के अपोजिट आपको C है और AC का अपोजिट एंगल B और C भी इक्वल है या C और B भी इक्वल है, दोनों भाग सेम ही है। अब हमें क्या प्रूव करना है उसे हम लोग लिख दें। एक और चीज गिवन था उसे भी हम लोग लिख ही दें। क्या गिवन था यहाँ पे कि जो B है इक्वल है CD के, ठीक है ना। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जो प्रूफ डेट है उसको भी लिख दें। क्या प्रूव करना था कि AD इक्वल है AE के, ठीक है। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं और प्रूव करते हैं। तो हम लोग सॉल्व करेंगे तो किस किस ट्रायंगल को अभी हमने पता कर लिया है। एक बार हम लोग चलेंगे इस ट्रायंगल ABE में और दूसरा बार ACD में। यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACD में। तो आपको एक चीज यहाँ पे मिल जाएगा, जो AB साइड है वो इक्वल है AC के, क्योंकि ये क्या हुआ है आपके प्रश्न में ही गिवन है। सेकेंड आपको मिल जाएगा एंगल B जो है वो एंगल C के इक्वल है, ये भी क्या है आपका गिवन है। फिर थर्ड में आपको ये मिल जाएगा BE, ABE बोल रहे हैं तो BE पूरा आ रहा है और ACD बोल रहे हैं तो DC आ रहा है, ये भी आपको गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं BE इक्वल CD, ये भी क्या है, गिवन है। तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से आपका क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABE जो था जाएगा ट्रायंगल ACD, किस रूल द्वारा, तो साइड एंगल साइड के द्वारा। जब ये ट्रायंगल आपका सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आपको क्या मिल जाएगा, एक CPCT प्रॉपर्टी पता है कि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपका क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं तो AE है और इसका क्या है, AD है। तो आपको ये मिल गया AE इक्वल हो जाएगा किसके, AE इक्वल हो जाएगा किसके, AD के, जिसे हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर लिया,
प्रूव कर लिया। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ लिए होंगे। अब आपको ये एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो उसे आसानी से क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आज के वीडियो का। अब हम लोग आज के क्लास का जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है इन गिवन फिगर ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ABC और DBC ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं और सेम बेस PC पे बने हैं और शो कर देना है कि ABD ये पूरा एंगल और ACD आपका इक्वल है, ये पूरा और ये पूरा एंगल। इसे हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको कॉन्ग्रुएंट करके भी बना सकते हैं और बिना कॉन्ग्रुएंट करके भी बना सकते हैं। तो बिना कॉन्ग्रुएंट करके डायरेक्ट बनाना हो तो ये 1 हो गया, ये क्या हो गया 2। तो आपको पता है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमें एंगल 1 इक्वल क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और फिर हमें इस ट्रायंगल में अगर इसको 3 4 मानते हैं तो एंगल 3 इक्वल 4 मिल जाएगा। और दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 1 + 3 इक्वल हो जाएगा आपका 2 + 4। 1 3 को ऐड करने पे B मिल जाएगा और 2 4 को ऐड करने पे C। तो इस तरह हम लोग आसानी से बना लिए। दूसरा क्या है बच्चों कि हम इसे क्या कर देंगे, मिला देंगे और ABD और ACD ट्रायंगल को क्या कर देंगे, कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। तो हम लोग दोनों तरीकों से इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। आपने तो ये तरीका सीख लिया, आसान है। अब हम लोग चलिए इसे कॉन्ग्रुएंट करके बनाते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD में तो आपको एक चीज मिल रहा है, जो AB है आपका AC के इक्वल है, ये गिवन दिया हुआ है। फिर आपको एक चीज मिल रहा है कि BD जो है वो आपके CD के इक्वल है, EB क्या है, गिवन है। और आपका AD जो है वो दोनों में क्या है बच्चों, कॉमन साइड है। जब ये कॉमन है तो ये साइड से आपका ट्रायंगल ABD जो था वो कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ACD। किस रूल द्वारा, तो साइड क्राइटेरिया के द्वारा। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो CPCD से एंगल ABD जो मिलेगा वो इक्वल होगा एंगल ACD, क्योंकि B बीच में इधर भी C मिल रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे CPCT। तो आप लोगों ने इसे कितने आसानी से सॉल्व कर लिया उसे आप लोगों ने देखा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आज के क्लास का जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे ये बोल रहा है प्रश्न कि इन गिवन फिगर ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें AB और AC इक्वल है। साइड BA इज प्रोड्यूस टू D, BA साइड को D तक प्रोड्यूस किया गया है सच दैट AD इक्वल हो जाए AB के। ये AD जो है ये BA साइड को D तक बढ़ाया गया था जिसमें आपका AD इक्वल था किसके, AB के। फिर आपको बोल रहा है कि शो करके दिखा दीजिए कि BCD जो एंगल बन रहा है, BCD ये वाला जो एंगल बन रहा है वो आपका कितने डिग्री का है, राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब ये क्या दिखाना है कि ये 90 डिग्री है। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है उसे हम लोग लिख दें। तो हमें गिवन ये है कि आप हमारा AB जो है AC के इक्वल है और हमारा जो AD है वो किसके इक्वल है, वो भी AB के इक्वल है। जब एक बार और लिख दे तब दोबारा लिख देंगे। AB भी हमारा किसके इक्वल है, AD भी हमारा किसके इक्वल है, AB के। तो यहाँ पे देख रहे हैं AB AC है और AB AD है, तो इसलिए हमें क्या मिल जाएगा, AC जो है वो भी हमारा AD के इक्वल मिल जाएगा। कोई दिक्कत, अब आप इसे अच्छे से समझ लिए। तो चलिए इसे अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो अगर यदि हम इसको ये वाले को एंगल X मान लें, ठीक है ना, और इधर वाले को क्या मान लें, Y मान लें, तब ये कैसे बनेगा उसे आप देखिए यहाँ पे। तो हम लोग को यहाँ पे चलेंगे इन ट्रायंगल ABC में, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है, AB इक्वल है AC। तो एक बात आपको पता है कि यदि किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। इसलिए यहाँ पे जब AB और AC इक्वल है तो AB का अपोजिट एंगल X, AC का अपोजिट एंगल B, तो B भी आपको कितना डिग्री मिल गया, X डिग्री मिल गया, ठीक है ना। इसको रहने दीजिए। अब चलिए उस वाले ट्रायंगल में ADC में,
द इन ट्रेंगल ADC में, इसमें भी आपको क्या गिवन है, AD इक्वल AC। तो आपको फिर यहाँ पे मिल जाएगा AD का अपोजिट एंगल क्या है, Y है, और इधर AC का अपोजिट एंगल क्या है, D है। तो D बराबर Y मिल गया। तो अब चलेंगे हम लोग बड़े वाले ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल BCD में। तो सभी एंगल का सम तो 180 ना होता है, तो हम लोग करेंगे यहाँ पे एंगल B, एंगल D और एंगल C मिलकर 180, ठीक है ना। तो चलिए B का मान क्या है आपका x है, D का मान क्या है y है, और C का मान तो दोनों है x प्लस y है। तो यहाँ पे 2x हुआ और 2y हुआ 180, ये 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस y हुआ 180 और x प्लस वाई मिलकर हो गया 90, और x प्लस वाई को ही एंगल हम लोग C बोलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे कितने आसानी से क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम लोगों ने जो आज के वीडियो का 4th नंबर क्वेश्चन है उसे अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। आपको ये दिखाना है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो प्रत्येक एंगल होते हैं वह 60 डिग्री के एंगल होते हैं। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फिगर बनाते हैं एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का ABC। यहाँ पे ये ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आपको पता है कि उसके सभी एंगल के सभी साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सभी एंगल भी बराबर होते हैं। तो चलिए इसे हम लोग देखते हैं। तो ये तीनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। तो यदि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो सभी एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पे ये एंगल यदि x है तो ये भी x होगा और ये भी क्या होगा, x होगा, ठीक है ना। तो इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट इन ट्रायंगल ABC में, ठीक है ना। आपको ट्रायंगल का प्रॉपर्टी पता है, उसके सभी एंगल का जोड़ 180 होता है ना। तो सभी एंगल को हम यहाँ पे ऐड करेंगे, ABC 180 होता है। सभी एंगल जब इक्वल हैं तो सब क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 180। तो ये 3x हो जाएगा ना जी, और ये हो जाएगा 180। x का मान 3 से डिवाइड होगा तो 60 आएगा ना। तो जब सभी साइड इक्वल है इसलिए सभी एंगल इक्वल होंगे, और सभी जब एंगल इक्वल होंगे तो प्रत्येक एंगल का मान कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। तब यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया कि एंगल A हो या एंगल B हो या एंगल C हो, सभी x के इक्वल है और सभी x का मान कितना मिल गया, 60 डिग्री। ये तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब हम लोग आज के वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर जो प्रश्न है उसे अब हम लोग समझेंगे। In given figure, E and F are respectively the midpoint of equal side AB and AC of triangle ABC। एक ट्रायंगल ABC है जिसके इक्वल साइड के मिड पॉइंट कौन कौन से पॉइंट हैं, E और F हैं। ये AB और AC आपको इक्वल गिवन है और इसका ये मिड पॉइंट है। तो ये जो इक्वल है उसके बाद भी ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये जब इक्वल है, इक्वल का भी आधा है, तो ये भी पार्ट आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको AE और AF भी इक्वल मिल जाएगा और आपका B और CF भी इक्वल मिल जाएगा। आप समझ गए। तो हमें ये प्रूव करना है कि BF और C आपस में इक्वल है। ये BF और ये C है, तो इसे हम लोग चलिए अब कैसे प्रूव करते हैं। तो आपको पता है कि जब ये इक्वल साइड है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पे ये AB और जब AC है तो इसके इक्वल अपोजिट जो एंगल होंगे, AB का एंगल C पूरा होगा और AC का एंगल पूरा B होगा। तो चलिए इसे हम लोग पहले लिख दे रहे हैं कि हमें क्या गिवन है। तो पहले तो गिवन है कि AB आपका AC के इक्वल है, इसलिए AB का अपोजिट एंगल C और एंगल B भी आपको इक्वल मिल जाएगा। फिर आपको ये बोल रहा है कि E आपका मिड पॉइंट है, ये क्या है, मिड पॉइंट है AB का, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा, B इक्वल हो जाएगा और F भी मिड पॉइंट है C का। तो B इक्वल यदि 1/2 AB हो रहा है और आपका यहाँ पे जो CF है ये भी 1/2 AC हो रहा है और AB और AC इक्वल है, इसलिए आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो आपका B आएगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, CF के। तो चलिए इसे अब हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो चलेंगे किस किस ट्रेंगल में उसे देख लें। आपको प्रूव करना है सी, तो सी इस ट्रेंगल का हिस्सा है और बी एफ इस ट्रेंगल का। तो चलिए इसे हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ई बी सी एंड ट्रेंगल एफ सी बी, ठीक है ना। तो ई बी सी में आपका जो ई बी है और एफ सी उधर का ये इक्वल है, अभी अभी हम क्या कर दिए, इक्वल है ना। फिर सेकेंड में जो एंगल बी था वो इक्वल था सी के, ई बी क्या है आपका गिवन है। फिर आपका जो बीसी साइड दिख रहा है ये दोनों में क्या है जी, कॉमन है। तो ये जो ट्रेंगल हुए ये साइड एंगल साइड से क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए ना। तो ट्रेंगल ई बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रेंगल एफ सी बी, और किस रूल से, तो साइड एंगल साइड से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो सीपीसीटी आपको पता है, तो इसलिए ये इस ट्रेंगल का जो ये ईसी होगा और इसका एफ बी होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ईसी इक्वल क्या लिख सकते हैं आप, एफ बी लिख सकते हैं। इसको सही से अगर उसके रूप में लिखना हो तो लिख सकते हैं सी, इसको क्या लिख सकते हैं, बी एफ। ये इक्वल मिल गया हमें सी पी सी टी से। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। धन्यवाद।